जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए, कुछ दिनों का कह सकते हैं कि ये डिस्टरबेंस के बाद में आज ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जब तक वो नहीं हो पाता तब तक ये क्लास का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए सेशन के साथ में। और अब आपका जो वो कंटिन्यू क्लास जो वो चलता रहेगा। थोड़ा डिस्टरबेंस था, कल हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए, नहीं तो कल से ही आपका क्लास जो वो स्टार्ट हो गया रहता। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे अजगर नाटक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये आपका प्रैक्टिस मात्र ये सेशन होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि अजगर कैसन रचना लागे। अजगर जो वो किस तरह की रचना है, तो यह जो वो नाटक है। किस तरह की रचना है, तो यह नाटक है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक केकर लेखक लागे। तो अजगर नाटक कर लेखक के लागे, तो इसके लेखक कौन है, तो विश्वनाथ दसोंधीराज इसके लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अजगर नाटक के भूमिका के लिखल था। तो अजगर नाटक की भूमिका के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि अजगर नाटक की भूमिका के लिखल है, तो अगर भूमिका लिखल थी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन बछर बतावा। तो अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन बछर, अब अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन बछर 2004 है। जैसे अजगर में 4 अक्षर है, 4, और यहाँ से याद रखना है कि 2004 है ना। अजगर नाटक में 4 गो अक्षरों है, और 2004 में अगर पहिल प्रकाशन बछर भी है। दूसरा प्रकाशन बछर अगर 2020 है, ठीक न, 224 है ना, 20204 यानी 224। तो इस तरह से भी याद रखना है। दूसरा प्रकाशन है ना 2020, और पहला प्रकाशन 2004। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के दूसर प्रकाशन बछर बताओ। अजगर नाटक के दूसर प्रकाशन बछर 2020 है। अजगर नाटक के प्रकाशक लागे, तो अजगर नाटक के प्रकाशक बाली डी खोटा कमेटी बोकारो लगे। तो आंसर भेजते ऑप्शन डी अगर सही आंसर भेजते। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में कई गो अंक है। तो अजगर एगो बहुअंकीय नाटक है। कि है बहुअंकी नाटक, और बहुअंकी का अर्थ की लगे, एक हो बहुअंकी और एक हो एकांकी। तो एकांकी के मतलब है जकर में एगो अंक है, और जकर में एक से ज़्यादा अंक है वो हो गए सब बहुअंकी नाटक। ठीक है, तो एकर में 3 गो अंक है ना, 3 अंक है और 16 गो दृश्य है। तो ये दुइयो चीज़ याद रखना, 3 गो अंक है और 16 गो दृश्य है। ठीक है, अजगर नाटक में कई गो दृश्य है, तो अजगर नाटक में 16 गो दृश्य है। 16 गो दृश्य है, जैसे पहला में 6 गो दृश्य है, दूसरा अंक में 4 गो दृश्य है, और फिर तीसरा अंक में 6 गो दृश्य है। तो इधर ही 6 4 10 और 6 16 गो कुल मिलाकर के दृश्य है, और 3 गो अंक हो गए, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। ठीक है, अजगर नाटक में कई गो गीत आयल है। तो अजगर नाटक में एगो गीत आयल है। एगो गीत आयल है। ठीक ना, यहाँ पे गीत पूछल गेले। अगर अंक बोले तो 3, दृश्य बोले तो 16, और गीत बोले तो 1। ठीक है, चल। अघनुलाला कौन नाटक के पात्र लागे। तो अघनुलाला जो वो अजगर नाटक के पात्र लगे। डाह नाटक सुकुमार जी के लिखल लगे। चाबी काठी और उद्वासल कर्ण, ये दुइयो नाटक जो वो पानुरी जी के लिखल नाटक लगे, है ना। तो ये दुइयो नाटक जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखल गेले। गलत कथन के छाटा, यहाँ पे गलत कथन छाटल दले कि कौन अगर में गलत है। तो अघनुलाला गांव के महाजन रोए, बिल्कुल सही है। मंगरा गाँव के एगो अछूत गरीब किसान रोए, ना है। मंगरा जे रोए वो कौन रोए, अघनुलाला के बेटा रोए, है ना। शारदा प्रसाद अघनुलाला के मुंशी रोए, ये भी ठीक है। और जालिम सिंह चरक पहरी थाना के थानेदार रोए। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी अगर में गलत है, तो अगर आंसर की वजह तो ऑप्शन बी, काहे कि गलत कथन के ही छाँटे ले बोलल जाए रहे। अगला सवाल है कि गलत कथन के छाँटा मंगरा अघनुलाला के बेटा, ये ठीक है। गोबरा जे वो गाँव एक अछूत गरीब किसान रोए, ये भी सही है। मथुरा एगो शहरी लड़का लगे, ये गलत है ना। ये भी एगो गांव का ही एक किसान रहता है ना, एक आदिवासी लड़का रहता है। तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी। तो ये तीनों तो सही है, जबकि ऑप्शन सी जो वो गलत है। सही कथन के पहचान करा, सही कथन के छाटेल बोले यहाँ पे फुलवा महारा जाति की एगो लड़की है, ये भी सही है। सुगिया जो वो गोबरा के जनी रोए, ये भी सही है। और बिजली जो वो बितना के जनी रोए, जे दुइयो विदूषक रोए। तो आंसर अगर भेजी तो ऑप्शन डी, यानी ये तीनों जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में थानक सिपाही के नाम की रोए। अब यहाँ पे सिपाही पूछल गेले। पहला ऑप्शन जालिम सिंह देख करके मार न दियो, क्या कि यहाँ पे दरोगा ये के रोए, ये रोए दरोगा, है ना, दरोगा रोए। जबकि सिपाही के रोए, सिपाही के नाम रोए सेवक राम, है ना, सेवक राम रोए सिपाही के नाम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ऑप्शन यह तरी मिलतो कि दरोगा रहतो, दरोगा का नाम ऑप्शन पहला में रहतो, और पूछ देतो सिपाही,
अब ध्यान ना रहता और नामा पढ़ल तो जालिम सी मार करके आगे बढ़ जाओ, उस तरह से ना करना है। और ही पथारी ना मार देना है, देख करके आंसर करना है, ठीक ना। अजगर नाटक में दू गो विदूषक कर की नाम हुए, तो यहाँ पे बितना और बिजली दुइयो विदूषक रहो, जगरा खोठा में लबार कहल जाए, की कहल जाए, लबार कहल जाए, है ना, लबार के ही बोलल जाए विदूषक। तो आंसर भाई थे ऑप्शन डी एकर सही आंसर। अजगर नाटक कर शुरुआत कौन नाम से करल गेले, तो पूर्वाभास के नाम से ई नाटक के शुरुआत करल गेले, जहाँ पे बितना और बिजली दुइयो आपन में बातचीत करो है, और बिजली पूछो कि आखिर में ई नाटक के नाम की रहता है, तो ई नाटक के नाम बताओ वहाँ पे बितना कि नाटक के नाम लगे अजगर। तो फिर बिजली बोलो कि ये बाबू ये कौन नाम लगो, अजगर कौन हो नाटक के नाम हो है, तो बोलो वो अजगर बड़का सांप वाला अजगर ना है, यहाँ पे मानुष जे शोषक और अत्याचारी रूपे मानुष जे यहाँ पे बैठल हथु, है ना, गाँव में ठेमे ठेम जितना आदमी जे शोषक और अत्याचारी सब हथु, जे बड़का बड़का शोषण और अत्याचार करके और बड़का बड़का घोटाला करके और डकार भी न लेथु, ऊ वाला अजगर के बात यहाँ पे करल गेले। बोलो ताकर में लेखक तो यहाँ पे सब बात कर में नाटक के बारे में सब यहाँ पे बतवल जाए, है ना, अजगर नाटक के बारे में सब यहाँ पे परिचय दियल जाए कि अगर नाटक के नाम की लगे, अगर लेखक के लगे, तो ये सब बारे में यहाँ पे बितना और बिजली दुइयों में बातचीत हुआ और यहाँ पे पता चलू है। सवाल है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है घर मड़ौनी, तो घर मड़ौनी जे डाह नाटक के शुरुआत जे करल गेल है, ये घर मड़ौनी से ही करल गेल है ना, डाह नाटक के शुरुआत घर मड़ौनी से करल गेल है, जबकि पूर्वाभास के शुरुआत जे करल गेल है वो अजगर नाटक से करल गेल है। ये अजगर नाटक से और ये डाह नाटक से, ये भी दोनों याद रखना, दुइयों में से कोनो भी पूछल जा सको है। अजगर केकर प्रतीक लागत, तो यहाँ पे भ्रष्टाचारी और शोषक के रूप में, यहाँ पे शोषक भ्रष्टाचारी के रूप में, पाखंड के रूप में यहाँ पे अजगर देखावल गेले, है ना। यहाँ पे ढेकी सांप भी होबो है, अजगर बड़का सांप होबो है, लेकिन यहाँ पे नाटक के अनुसार से पूछल गेले, तो नाटक के अनुसार से यहाँ पे भ्रष्टाचार और शोषक अत्याचारी के रूप में देखावल गेले, तो आंसर अगर सी भेजते यहाँ पे ऑप्शन भ्रष्टाचार या तो फिर शोषक, है ना, शोषक या तो फिर पाखंडी, इस तरह से अगर ऑप्शन रहे तो ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं ना। ये तीनों के रूप में यहाँ पे देखावल गेले अजगर नाटक में, है ना, अजगर के रूप में देखावल गेले। अजगर नाटक में शोषक और महाजन का नाम की रो है, तो अजगर नाटक में शोषक और महाजन का नाम की रो है, तो अघनु लाला रो है। शारदा प्रसाद के रो है, एकरे मुंशी रो है, और जालिम सिंह के रो है, चरकपहरी थाना के थानेदार रो है ना, थानेदार रो है। चल आगे बढ़िए, अगला सवाल है सही उत्तर के छाटा। यहाँ पे सही उत्तर दिए छाटेल दलिए, पहला अंक में 6 गो दृश्य है, हम पहले बोलिए पहला अंक में 6 गो है, फिर 4 गो है, फिर 6 गो है ना, 3 गो अंक है, तीनों में 6 4 10 और 6 16 गो दृश्य थी, तीनों सही है। अगला सवाल कि अजगर नाटक में सामाजिक कौन समस्या ऊपर लिखल गेल है। अब अजगर नाटक जो वो समाज के कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है, तो पहला बार भ्रष्टाचार के ऊपर में लिखल गेल है ना, भ्रष्टाचार और शोषक के रूप में, शोषक अत्याचारी के रूप में, पाखंड के रूप में लिखल गेले, तो आंसर भेजते ऑप्शन ए अगर जो वो सही आंसर भेजते। अजगर नाटक के मुख्य पात्र के लागे, तो अजगर नाटक में मुख्य पात्र के रूप में देखावल गेले तो अघनु लाला के देखावल गेले, है ना। यहाँ पे ज़्यादातर जो मुख्य यहाँ पे पात्र के चर्चा करल गेले वो अघनु लाला के बारे में चर्चा करल गेले। अगला सवाल है कि अघनु लाला गोबरा के बाकी 50% के सूद कितना बढ़ा के करवा दिए, तो 50% के पैसा बढ़ा करके 500 कर दे, है ना। बोलो कि तोर 50% ना है, तोरा गोबरा 500 दियल होतो, है ना, 500, तो गोबरा बोलो भी है कि ना मालिक इतना तो ना हले, हमरा तो याद है कि 85 हले, लेकिन बोलो कि वो तोरा याद रहने की होतो, वो तोरा 500 दियल होतो, है ना, 50 रुपया बाकी रहो, लेकिन ओकरा बढ़ा करके अघनु लाला 500 करवा दिए। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में आयल गाँव एक शोषक अत्याचारी के नाम की लगे, तो यहाँ पे जो शोषक अत्याचारी के रूप में दिखाया गया है वो अघनु लाला को दिखाया गया है। जबकि अगर बात करें यहाँ पे अत्याचार जालिम सिंह जो वो चरकपहरी थाना के रूप में, है ना, इसको भी दिखाया गया है शोषक के रूप में, और बाबा भगत को पाखंड के रूप में दिखाया गया है। तो ये सब तीनों नाम आवो है। अजगर कौन विचारक नाटक लगे, तो ये जनवादी विचारधारा के नाटक लगे, तो ये जनवादी विचारधारा के नाटक लगे। अगला सवाल है कि विदूषक के खोठा की कहल जाए, तो विदूषक के खोठा में लबार कहल जाए, की कहल जाए, लबार कहल जाए। अजगर नाटक के नाम एक प्रतीक अर्थ के कौन फरिश करो है, तो इसके बारे में सब बताता क्लियर कौन करता है, तो बितना क्लियर करता है ना, कि अजगर के माने यहाँ पे वो अजगर ना लगे, सांप वाला अजगर ना, यहाँ पे जो बड़का बड़का शोषक अत्याचारी के रूप में जो बैठल हथुन आदमी,
जे कि गरीब सबके सतवे वाला उ सब के यहाँ पे अजगर के बारे में बात करल गेले और उ नाम रखल गेले अजगर यहाँ पे। तो यहाँ पे बीतना बता हुआ अपन कन्या के बिजली के। अजगर नाटके कथा ककर संवाद ले शुरू होवो है। तो अजगर नाटके कथा ककर संवाद से शुरू होवो है, तो अघनु लाला के संवाद से शुरू होवो है, यानी अघनु लाला के पहल कथन से शुरू होवो है ना, ई नाटक के शुरुआत होवो है। तो इस तरह से सवाल भी पूछल जा सकू है। अजगर नाटक कहकर संवाद से खत्म होवो है, तो खत्म होवो है तेतरा मांझी के और शुरू होवो है अघनु लाला के कथन से। ये दुइयो याद रखना है। अगला सवाल है कि अजगर नाटकें कौन गाँव के नाम आयल है। तो अजगर नाटकें जो वो कौन गाँव के नाम आयल है, तो यहाँ पे ढूली गाँव के नाम आयल है। कौन गाँव के नाम आयल है? ढूली गाँव के नाम आयल है। जबकि मुरपा तो इनके पता ही है ना, कहाँ पे आवो है, एगो कहानी पढ़ल होवे तो है ना, हम जियब कैसे, तो वहाँ पे एकर नाम आवो। भटमुरना ई गाँव लगे, ये दसौंधी जी के गाँव लगे जहाँ पे दसौंधी राज जी के जन्म भेल है। और टोंगरी कोचा ये कहाँ पे बात करल गेल है, तो पढ़ल होवे शिवनाथ परमाणिक जी के रचना पढ़ल होवे तो है ना, तो वहाँ पे टोंगरी कोचा के बारे में यहाँ पे बात करल गेल है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल है बाबा भगत कहाँ पुजारी हला। तो बाबा भगत जे वो टोंगरी बाबा के पुजारी है, टोंगरी बाबा है ना, टोंगरी बाबा के पुजारी है। मंगरा केकर से प्यार कर हल, तो मंगरा जे वो फुलवा से प्यार कर हल। तो अगर आंसर भेजते ऑप्शन ए। गोबरा जनी के नाम की रोए, तो गोबरा के जनी के नाम रोए सुगिया, की नाम रोए सुगिया रोए, जबकि फुलवा से मंगरा प्रेम करो है ना। तो मंगरा और सुगिया फुलवा, ये दुइयो आपको याद रखना है नाम। अजगर नाटकें अजगर ककरा नाय कहल गेल है। तो यहाँ पे अजगर नाटकें ककरा अजगर नाय कहल गेल है, तो जालिम सिंह जे दरोगा रो अकरा बोलल गेल है। बाबा भगत जे कि पाखंड के रूप में देखावल गेल है, एकरो यहाँ पे अजगर कहल गेल है। और अघनु लाला जे महाजन रोए सुदखोर महाजन एकरो कहल गेल है। जबकि मंगरा जो है वो यहाँ पे आपन इस सबके विरोध करो है ना। तो ई एकर आंसर जे भेजते ऑप्शन डी भेजते, एकरा अजगर नाय कहल गेल है, बाकी तीनों के अजगर कहल गेल है, काकि तीनों जो वो शोषण और अत्याचार खूब करो हथिन। अगला सवाल है कि जनवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व के करल है। तो जनवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व के करो है, यहाँ पे मंगरा करो है ना। मंगरा जो वो पूरा गांव के सपोर्ट करो है। तो आंसर भेजते ऑप्शन ए। अजगर नाटकें गरीब कर झोपड़िए आग के लगभग हले। तो आग तो लगभग हले बाबा भगत, लेकिन ओकर सब दोष जो वो मर दे ककर कपार में मंगरा के ऊपर में सारा दोष जो वो दे दिया जाए कि ना ये आग जो लगल है मंगरा लगल है। और मंगरा जब थाना जा है जालिम सिंह के पास, तो जालिम सिंह उल्टा एकरे गिरफ्तार कर ले है ना, और बाद में एकरा फांसी के सजा दे दिया जाए। गाँव में आग लगवे के दोष ककर कपारे मढ़ल गेले, तो ये दोष जो वो मंगरा के कपारे मढ़ल जाए। ठीक है, यानी दोष ओकरे ऊपर लगू है। गाँव में आग लगवे के दोष से मंगरा के कैसन सजा दियल गेले, जबकि आग ये ना लगवे मंगरा ना लगवे, लेकिन अकरा सजा फांसी के सजा दियल जाए है ना, फांसी के सजा दियल जाए। जबकि आर सब जो होथिन उ सबके आजीवन कारावास दियल जाए। आग लगवल कर रिपोर्ट लिखवे ले थाना के गेल रहे, जकर ऊपर उल्टा दोष लगा के थाना घुसाए दिले, तो मंगरा चाहे लिखवे ले, लेकिन उल्टा ओकरे जो वो घुसाए दे थाना में है ना। मंगरा फांसी देल बादे यहाँ पे है कि मंगरा फांसी देल बादे नतून या नावा समाज के बनवे के लेल झंडा के उठवो है। तो फुलवा जो है वो यहाँ पे नया समाज का खातिर, यानी आगे का जो कह सकते हैं कि आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो करती है वो फुलवा करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है ना। यहाँ पे सवाल क्या है कि फुलवा का साथ जो वो किसने दिया था। फुलवा का इस आंदोलन में जब मंगरा को फांसी दे दिया जाता है, उसके बाद में फुलवा का साथ कौन कौन देता है, तो सुगिया, मथुरा और तेतरा, ये सभी लोग जो वो फुलवा का साथ देते हैं है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फुलवा के साथ दिए के लेल ककर मुड़ से रकत निकाल देले। तो बता दें कि यहाँ पे गोबरा को मार करके घायल कर देता है जालिम सिंह, जो कि थानेदार रहता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे क्यों मारता है जी, तो ये फुलवा का साथ देता है, इसलिए उस आंदोलन में साथ देता है, जिसके कारण से इसका जो माथा से लाठी से मारता है, जो कि माथा से खून निकल जाता है इसका। ठीक है, गोबरा के मार के मुड़ फोड़ल ले, तो जालिम सिंह मार के मुड़ फोड़ल ले। तो आंसर भाई जीते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि सुगिया के कई गो छुआ हले, तो सुगिया के 2 गो छुआ हले।
केगो छुआल है, दुइयो छुआल है और दुइयो छुअन कैसे मर जाती, दुइयो छुअन जो वो आग लगो है जो गाँव में आग लगी के कारण से दुइयो छुअन होकर मर जाती। ठीक है, और आग के लगू है तो आग लगू है बाबा भगत, आग लगू है बाबा भगत, लेकिन ओकर दोष जो वो मंगरा के ऊपर डाल दिया जाए। ठीक ने, तो ये सब याद रखना है। अजगर नाटकें ककर घर बारी सादा कागज ठेपा दिया के महाजन अग्नु लाला हड़प ले है। तो एक आंसर भजते और गोबरा के खेती बाड़ी जो वो सब सादा कागज में ठेपा दिया के अग्नु लाला जी वो हड़प लिए। तो आंसर भजते ऑप्शन ए। बाबा भगत पहरी बाबा बड़का पूजा करे के लेल चंदा जमा करे जिम्मा ककरा दिल हले। तो चंदा जमा करे के जे जिम्मा दे है वो दे है मथुरा के। आंसर की बजते ऑप्शन बी अगर आंसर भजते। अजगर नाटकें सुगिया गोबरा के कौन चीज के लोटा में पानी पियले दे है। तो अगर आंसर भजते जर्मनी के लोटा में पानी पियले दे है। अगला सवाल है कि अजगर नाटकें कैसन झारखंड के सपना देखल गेले। तो एगो विकसित राज्य के रूप में देखल गेले, जात पात रहित समतावादी समाज के, और जहाँ पे ऊंच नीच ना रहे वाला समाज के बात करल गेले। तो ऐसा यहाँ पे चर्चा किया गया है और ऐसे कल्पना किया गया, ऐसे राज्य की सपना जो वो देखा गया है जहाँ पे एक विकसित राज्य के रूप में हो, जहाँ कोई जाति पाति नहीं हो, सभी समान रूप से रहे, और वहाँ पे कोई ऊंच नीच रहने वाला समाज वहाँ पे नहीं हो, सभी के लिए एक समान के बारे में वैसा समाज की कल्पना जो वो किया गया है। तो आंसर भजते ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि अजगर नाटकें कौन भाव फुरछायल है। तो अजगर नाटक में जो वो यहाँ पे पाखंड का विरोध किया गया है, सामाजिक क्रांति दिखाई गई और राजनीतिक क्रांति यहाँ पे दिखाई गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सवाल है कि विश्वनाथ दशौंधी राज्य के मायक और बापे का नाम बतावा। तो विश्वनाथ दशौंधी राज्य के माता और पिता का नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ दशौंधी जी के जन्म कौन बच्छर भेलल है, अगर आंसर भी लिख करके कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।